चेक। वेरी गुड रितेश। यस, थैंक यू। तो आपको ये समझना है कि लिवर फंक्शनिंग का टेस्ट करना, मतलब लिवर में कैसे कैसा फंक्शनिंग हो रहा है वो करना बहुत जरूरी है, राइट। आगे बढ़ते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना है कि लिवर एक्चुअली राइट में रहता है ना। कहाँ पे रहता है लिवर? राइट में रहता है। और एक्चुअली जब भी हम माँ के पेट में रहते हैं, आपको सबको पता है हमारे शरीर में ब्लड कहाँ पे बनता है? कितने लोगों को पता है ब्लड कहाँ पे बनता है? चाहिए तो लिख लो यदि नहीं पता है। हमारा जो बोन मैरो रहता है उसमें ब्लड बनता है। रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लाज्मा, है ना, ये प्लेटलेट्स, ये सब कुछ हमारे बोन मैरो में बनता है। लेकिन जब भी हमारे बोन डेवलप नहीं होते माँ के पेट में, हमारा पहले लीवर ब्लड बनाता है, राइट। तो बचपन में जैसे जैसे हमारा फिर बोन डेंसिटी एंड धीरे धीरे हमारी एज बढ़ती जाती है, यंग होते हैं, है ना, मतलब टीन एज में, या जैसे 2 इयर्स 5 इयर्स जैसे जैसे बढ़ते हैं बोन डेवलप होना स्टार्ट होता है। फिर बोन मैरो में क्या है, हमारा ब्लड बनता है। तो लीवर का ये इंपॉर्टेंट काम है कि ब्लड बनाना, राइट। और चाहिए तो लिखो, इंडिया में और वर्ल्ड वाइड में, इंडिया में जो टाटा मेमोरियल है ना, टाटा मेमोरियल आपने सुना रहेगा। उसमें रिसेंटली रिसर्च ये हुआ है, इंडिया में जो भी डेथ होती है, कैंसर रिलेटेड जो डेथ होती है, उसमें सेकंड रैंक में लीवर कैंसर के वजह से डेथ होती है। सेकंड रैंक, सेकंड रीजन है। और दूसरा और एक चीज लिखिए, ज्यादातर लोगों को फैटी लीवर है ना, और या लीवर में आगे जाके क्या होगा ये पता ही नहीं है, या उनको पता नहीं अंदर फैट भरा हुआ है लीवर में, ये पता ही नहीं, मतलब दे डोंट नो आल्सो कि लीवर कहाँ पे होता है। लीवर का ख्याल रखना जरूरी है। देखो, एक चीज है और एक चीज लिखो कि लीवर एक ऐसा ऑर्गन है, अभी हम स्लाइड्स पर देखेंगे। आपने छिपकली या ऐसा देखा है? हाँ, और हमारे शरीर के बारे में मतलब थोड़ा सा जान लेते हैं पहले तो। आपका जब ये फ्रैक्चर होता है हड्डी, है ना, आपके जो जब भी फ्रैक्चर हो जाता है, तो डॉक्टर क्या करते हैं? डालिए कृष्णा जी, क्या करते हैं डॉक्टर फ्रैक्चर होने के बाद? डालो डालो जल्दी जल्दी, थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ। स्वाति जी, क्या डालते हैं हम फ्रैक्चर होता है तो? प्लास्टर, राइट। और डालिए। अभी तो प्लास्टर आ गया, पुराने जमाने में क्या करते थे? तभी प्लास्टर नहीं था ना, तभी क्या करते थे? उसे लकड़ी लगा के उसको बांध देते थे, राइट। प्लास्टर भी नहीं था उस वक्त तो। प्लास्टर तो अभी कुछ 70-80 साल पहले, 100 साल पहले आया प्लास्टर। उसके पहले क्या करते थे? झाड़ के पत्ते लेप लगाते थे, लकड़ी लगाते थे, बांध देते थे। अभी उसमें ऐसा क्या था? हाँ, राइट, वैद्य थे वहां पे। तो वो हड्डी कौन जोड़ता है? वो वैद्य जोड़ता है, डॉक्टर जोड़ता है, प्लास्टर जोड़ता है, कौन जोड़ता है? हमारे बोन्स एक दूसरे में क्या है, ऑटोमेटिकली ग्रो होते हैं, और टच होके वो फिर से है वैसे हो जाता है, सेल्फ हील हो जाता है। सेम थिंग आपको समझना है। लीवर यदि हमने 70 to 90% के बीच में किसी को और को डोनेट कर दिया, आपने सुना है किडनी डोनेट होती है? कितने लोगों ने सुना है? मी करके डालो। किडनी डोनेट होती है, दो रहते हैं किडनी, या तीन दी है भगवान ने आपको? कितने दी है किडनी? दो दी है, तीन दी है, दो दी है। उसमें से एक डोनेट कर सकते हैं। लीवर कितने दिए हैं? दो, तीन, चार लीवर है आपके पास। कितने लीवर है? एक। और पता पता चले कि लीवर डोनेट करने के लिए लीवर निकाल के देंगे तो क्या होगा? नहीं। लीवर एक ऐसा ऑर्गन है, उसमें से जो सामने वाले व्यक्ति को जितना जरूरी है उतना हमने कट करके दे दिया, है ना, वो ऑपरेशन हो गया, मतलब जो भी बहुत सारी लंबी प्रोसीजर रहती है, मैंने एक्चुअली आंखों से देखा है। और कट करके दे दिया, तो वो जितना कट करके दिया है उतना ऑटोमेटिक ग्रो होता है। सोचो कितना बढ़िया भगवान ने दिया है। और इंडिया में इतने सारे केसेस है लीवर फेल्यूर के। एक होता है अल्कोहलिक फैटी लीवर, एक होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर, और फिर भी हमने उसको, है ना, जिंदा कर दिया, ऐसे समझो। लीवर की कोई उम्र नहीं है, पता है? लीवर हैज नो एज। यदि आप जैसे होता है ना कि बहुत सारे ऑर्गन्स हम दूसरे व्यक्ति को डोनेट करते हैं, सेम थिंग आप लीवर डोनेट कर सकते हैं, और उसमें से कुछ परसेंटेज आपके पास रहेगा, वो भी ग्रो करेगा। और आप जिस व्यक्ति को देते हो वो जितना है उसका भी ग्रो करेगा। और यहाँ पे डॉक्टर निशा मैडम है ना, उन्होंने अपना लीवर अपने अंकल को डोनेट किया, है ना। डॉक्टर निशा मैडम जो मेरे वाइफ है, आपके सीनियर कोच है यहाँ पे, आपको गाइड करते हैं।
और हमको ये लगता है कि, और बाय द वे ऐसे ही लीवर निकाल के किसी को भी नहीं दे सकते। आपकी बॉडी बहुत अच्छी, परफेक्ट, फाइन होनी चाहिए। बहुत सारे टेस्ट होते हैं। आई थिंक सो, मुझे याद नहीं आ रहा है, निशा मैडम आप मुझे थोड़ा सा रिकॉल करोगे कितना टेस्ट हुआ था? 20-22 टेस्ट या कितने टेस्ट हुए थे? 128 टेस्ट हुए थे, सॉरी, मैं 28-22 बोल रहा हूँ। 128 टेस्ट हुए थे। क्योंकि एक मतलब ना, स्वास्थ्य एकदम अच्छा व्यक्ति है, फिट व्यक्ति है, उसका लीवर निकाल के जो अनहेल्दी व्यक्ति है उसको देना, और एक नोबल कॉज, नोबल मतलब ना कि एक बहुत बड़ा काम है। और ये जो बात मैं बात कर रहा हूँ, अराउंड 5-6 ईयर बिफोर की बात है, जब भी डॉक्टर निशा मैडम ने अपना खुद का लीवर उनके अंकल को जितना चाहिए उतना निकाल के दे दिया। और आज ऐसी सिचुएशन है, विद इन 6 to 4, हाँ 4 ईयर्स, सॉरी, है ना, मतलब कोरोना के पहले, आई थिंक सो, यस। तो वहां पे उनका लीवर है उतना साइज हो गया। और हम सोचते हैं कि अरे, ये प्रोग्राम तो फॉलो कर रहा हूँ, वेट लॉस कर रहा हूँ, इससे तो लीवर तो कुछ नहीं होगा, है ना, ये सारी चीजें हमारे बहुत सारे फैमिली मेंबर्स पूछते रहते हैं। तो आज उनका लीवर हेल्दी है, वो फिट है, फाइन है, सोचिए। तो अभी आगे बढ़े, समझ में आया लीवर कितना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। और विदाउट, यदि लीवर में थोड़ी भी खराबी आती है, 80-90% खराबी आती है, तो सिम्टम्स क्या होंगे, सब कुछ बात करेंगे। और देखिए, ऐसा बोला जाता है, इट्स द मास्टर मेटाबॉलिक ऑर्गन एंड सबसे बड़ा ऑर्गन। क्या बोला जाता है, कितने लोगों को पता है? लास्ट टाइम एक सेशन हुआ था, सिंग इस, जो हमारा स्किन है, स्किन है ना, जो है ना, नॉर्मल भाषा में चमड़ी, है ना, जो स्किन है, इट्स द लार्जेस्ट ऑर्गन। आपने सुना है ना? लेकिन उसके सेकंड में कौन आता है? लीवर आता है। फर्स्ट आता है स्किन, लार्जेस्ट ऑर्गन शरीर में, और सेकंड वाला जो लार्जेस्ट ऑर्गन है वो है हमारा लीवर, है ना। और लीवर जो है उसका ऑलमोस्ट, अभी मैं स्लाइड पे भी बताऊंगा, 1.5 किलो का रहता है, राइट। यस, तो देखिए, मैं अभी आपको कुछ स्लाइड्स तो दिखाता हूँ, और आप पूरा सेशन ध्यान से सुनिए, हो मेरे साथ सब लोग। चलिए अभी समझते हैं। और तब तक क्या डालिए आप, जितने भी गेस्ट है ना, क्या आप ये वाला सेशन फर्स्ट टाइम अटेंड करें? कल शाम को भी आप आए थे, तो डे 1 मतलब सेशन 1 या सेशन 2 है आपका, जरूर चैट बॉक्स में डालिए। निशा मैडम आपका माय ये वाला शेयर किया ना, वो स्टॉप कीजिए। यस, मेरी स्क्रीन यदि दिख रही है सबको, तो मी करके डाल सकते हो। और जिनका भी सेकंड सेशन है, तो आप क्या कर सकते हो, सेशन 2 या S2 करके डाल सकते हो। देखिए, ये वाला लीवर हमारा जो है, यदि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, हेल्दी लीवर है। ये है, मतलब है ना, क्रोनिक, ऐसा समझ सकते हैं इसको, सोरेसिस या कैंसर हो गया ये लीवर को, और ये है हेल्दी। तो द लीवर इज इम्पोर्टेंट, है ना, कि उसका हेल्थ रखना बहुत जरूरी, इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज अ मेजर ऑर्गन। और आपका जो भी बॉडी में ब्लड है, ब्लड प्यूरिफाई करने का काम हमारा लीवर करता है, टॉक्सिन्स क्लियर करने का काम हमारा लीवर करता है। एंड उसके बहुत सारा, बिकॉज हम यदि टेक केयर नहीं करते, और ज्यादातर लीवर के बारे में सोचते ही नहीं है, हम तो लीवर को सोचते नहीं कैसे ठीक रखना, तो सेवरल इश्यूज आ जाते हैं। उसमें से पहला जो लीवर प्रॉब्लम आता है वो तो फैटी लीवर, लाइक। दूसरा, मतलब अभी तो आज वही तो बात करने वाले, शुरुआत कैसी होगी, फैटी लीवर, लीवर सोरेसिस, एंड देन फिर कैंसर एंड स्टेजेस है। ठीक है, जितने भी वेटिंग में है प्लीज एंट्री दे दीजिए उनको। और देर इज नो बेटर टाइम टू थिंक अबाउट योर हेल्दी लिवर। वैसे 19 अप्रैल, है ना, 19 अप्रैल वर्ल्ड वाइड में लिवर का हेल्दी रखने का डे माना जाता है। जैसा है ना कि रोज डे, ये डे, वो डे, हार्ट डे, है ना, मदर डे, फादर डे, वैसा लिवर डे रहता है। लिवर को हेल्दी रखना, फिट रखना, 19 अप्रैल है। तो आज क्यों नहीं, हम नए साल आ रहे हैं, तो आज से हम लीवर को हेल्दी रख सकते हैं। कितने लोग चाहते हैं? मी करके डालिए, मुझे मेरा लीवर हेल्दी रखना है। और बाय द वे, निशा मैडम, वो एक काम को, जो एक मिनट रुको, मैं आपको वहां पे शेयर हो रहा है ना, स्टॉप शेयर करते हैं। यस, अभी देखो हो रहा है क्या, डबल हो गया। यस, चलो अभी नेक्स्ट देखो, ये लीवर के बारे में। अभी लीवर के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड बोलते ना कि क्या क्या हम सीखने वाले आज के क्लास में, वो देखेंगे। तो पहले तो समझिए कि क्या हम सीखने वाले पूरे सेशन में, क्या बात करने वाले हैं। व्हाई वी आर डिस्कसिंग अबाउट फैटी लीवर। पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे क्यों डिस्कस कर रहे हैं।
क्योंकि मैंने तो बहुत सारे रीजन आपको बता दिए, है ना। फैटी लीवर होता क्या है, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट देखेंगे लीवर के बारे में, फंक्शंस ऑफ लीवर, फैटी लीवर होता क्यों है, कॉजेस, क्या क्या सिम्टम्स और प्रॉब्लम्स आते हैं, सोल्यूशन क्या है, हाउ वी कैन कीप आवर लिवर हेल्दी हैप्पी फ्रॉम होम विदाउट मेडिकेशन। 80-90% डैमेज होने से पहले मैंने पहले तो आपको बोल दिया है, नया साल आ रहा है, आप जितने भी हमारे एग्जिस्टिंग फैमिली मेंबर्स हो, आपको एक लिस्ट दी जाती है, इतने ब्लड रिपोर्ट्स आप करके रहने चाहिए। और बाय द वे जितने भी हमारे बीच में गेस्ट है, आज लास्ट में है ना 8:15 बजे मैं हमारे कम्युनिटी के सर्विसेज बताने वाला हूँ, और नए साल के लिए आपको हम ऑफर प्राइस देने वाले हैं। देखो आज कल आप शाम को आए थे, सेशन अच्छा लगा, आज पूरा सेशन सुन रहे, बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन सिर्फ सेशन अटेंड करके इंफॉर्मेशन लेके कोई शरीर में बदलाव नहीं आने वाला है। फिर वो यूट्यूब पे बहुत सारे, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हम ही यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन सेशन या इंफॉर्मेशन देने वाले हैं आपको, बहुत सारा दुनिया में बुक्स में यूट्यूब पे बहुत सारा नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, लेकिन यहाँ पे जो क्या होगा, जितने भी हमारे सेशन है ना, सेशंस ऐसे होते हैं जो इम्प्लीमेंट करके आपको रिजल्ट आएगा। इन बिटवीन हम कुछ रिजल्ट्स भी लेंगे, है ना। तो पूरा सेशन 1 आवर का, अभी देखो 7:30 हो रहा है, मैक्सिमम 8:30 पहले पहले हम आपको फ्री कर देंगे। तो लास्ट में मैं बताने वाला हूं कैसे आप इस कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं, जो कम्युनिटी 800 फैमिलीज को गाइड कर रही है, और इतने सारे रिजल्ट है, 20,000 रिजल्ट है। क्या आपको फैटी लिवर रिवर्स हो सकता है क्या? मैक्सिमम सेकेंड स्टेज से हम रिवर्स कर सकते हैं, और इसका मेन रीजन भी हम जानेंगे। तो चलो पहले तो हम जानते हैं कि एग्जैक्टली फैटी लिवर होता क्या है, और इसके पहले हम इंटरेस्टिंग फैक्ट देखेंगे। तो है साथ में आप सब लोग, मेरा रिजल्ट तो कल आपने देखा है सबने, है ना, रिजल्ट शेयर करने की जरूरत नहीं है। देखिए ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, फिर से ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, रियलिटी है। और देखो कभी है, जुलाई 1 2024 मंडे का कटिंग है इन द इंडियन एक्सप्रेस। और देखो मतलब अभी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5-6 महीने का अपडेट है, अभी भी बहुत इसमें अपग्रेड हो गया रहेगा अपडेट। 38% ऑफ इंडियंस, है ना, मतलब 100 में से 40 लोग, मतलब 10 में से 4 लोगों को नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज है। सोचिए इंडिया कहां पे जा रहा है, हम कहां पे जा रहे हैं। 100 लोग हैं, उसमें से 40 लोग ऑलमोस्ट, उनको पता नहीं है फैट है या फैटी लिवर है। मे भी आप जहां मुझे सुन रहे हैं ना, आपको भी पता नहीं है। कैसे पता चलेगा? जब भी ब्लड टेस्ट करोगे, जब भी, अभी मैं लास्ट में बताऊंगा क्या क्या किया जाता है हेल्दी है कि नहीं देखने के लिए। और और क्या लिखा है, देखिए यहाँ पे, ये पूरा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। द कॉज ऑफ फैटी लिवर, है ना, इसका जो मेडिकल वर्ड है वो नहीं मैं पढ़ूंगा, वो थोड़ा सा आपको भी उटपटांग लगेगा, लेकिन फैटी लिवर नाम है, स्टेफोफिटनी ऐसा कुछ, है ना, उसका प्रोनाउंसिएशन है। तो आपको बोलना है कि आपको ये समझना है फैटी लिवर आने की कारण क्या है। हमने वेस्टर्नाइज लाइफस्टाइल अपना ली है, वेस्टर्नाइज लाइफस्टाइल, लेट नाइट सोना, लेट उठना, खाने में बहुत सारा फैट, फास्ट फूड खाना, कभी फ्रूट्स वेजिटेबल्स ना खाना, है ना, और सेडेंटरी लाइफस्टाइल। और आपका क्या है कि, और एक चीज देखिए, आपका बॉडी में फैट परसेंटेज, आपका मोटापा, ये इसका मेन रीजन है फैटी लिवर होने का। और फैटी लिवर होने के कारण मतलब समझिए कि 10 में से 4, और अभी तो परसेंटेज बढ़ गया रहेगा, उनको फैटी लिवर है, फिर हॉस्पिटलाइज किया जाता है, फिर लाखों रुपए खर्चा होता है। और इसको रिवर्स कैसे कर सकते हैं? देखो ये बोला गया है, ओनली वे टू कॉन्कर द न्यू एपेडेमिक, इसको एपेडेमिक बोला गया है फैटी लिवर को, हेल्दी लाइफस्टाइल, वेट लॉस। ओबेस इंडिविजुअल को क्या करना पड़ेगा, उनका जो भी डाइट है, जैसे कल शाम को मैंने बताया था, आपके खाने में 8 पोषक तत्व यदि है ना, तो आपके ओवरऑल बॉडी, ओवरऑल हेल्थ अच्छा हो सकता है। यदि आप फिलहाल किसी चीज का मेडिसिन ले रहे हो, इवन आप कोई कोलेस्ट्रॉल का मेडिसिन ले रहे, या आप डायबिटीज का मेडिसिन ले रहे, बीपी का मेडिसिन ले रहे, उसको रिवर्स किया जा सकता है इफ यू मेक योर लाइफस्टाइल हेल्दी, है ना। दवाई लेना आसान है, लेकिन हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने के लिए आपको कौन चाहिए, एक कोच चाहिए,
और एक आपको कम्युनिटी चाहिए। जैसे एक बच्चे को हम घर पे भी पढ़ा सकते हैं, एग्री करते हैं सब लोग, घर पे भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन उसको हम स्कूल में भेजते हैं, हजारों लाखों रुपए फी देते हैं, है ना। यदि वो केजी में है, फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड में, क्यों देते हैं? वहां पे एक एनवायरमेंट मिलता है, वहां पे एक टीचर है, वहां पे एक कम्युनिटी है या एक स्कूल है, तो बच्चा पढ़ता है। सेम थिंग यदि आपको इंप्रूव करना है लाइफस्टाइल, डिसीज फ्री मेडिसिन फ्री लाइफ जीना है, तो कम्युनिटी चाहिए। जो ये हम जो कम्युनिटी रन कर रहे हैं, 16 ईयर से रन कर रहे हैं, ऑनलाइन में ऑलमोस्ट 4-5 ईयर्स हो जाएंगे अभी। और अभी रिसेंटली बहुत सारे ऐसे फैमिली मेंबर्स है जिनका फैटी लिवर का प्रॉब्लम था, बहुत सारे दिक्कतें थी। अभी हिताक्षी जी का आपने रिजल्ट देखा, है ना। वो 10-10 टैबलेट लेती थी और 25-25 हजार रुपए शुगर के लिए कंट्रोल करने के लिए खर्चा होता था। अभी एक भी, मुझे पता है कि मेडिसिन के कितना खर्चा है हिताक्षी जी आपका, कितना खर्चा है? भी राइट नाउ बिल्कुल नहीं है। और पहले कितना कर होता था महीने का खर्चा मेडिसिन पे पर? पहले की बात करूँ तो 5,000 से मैंने स्टार्ट किया था, वो बढ़ता गया और कमिटी में आने से पहले 25,000 तक हो गया। सोचो, समझ में आया? एक दिन का मतलब एक महीने का 25, और इससे कितने साल? 25,000 तो लास्ट 3-4 साल से किया, और 5,000 तो 20 साल से कर रही थी। सिर्फ 5,000 इंटू 20 साल कर लो, सोचो। और डायबिटीज ठीक हो गया था क्या हिताक्षी जी? बिल्कुल नहीं, वो मेडिसिन बढ़ती जाती थी और इंसुलिन पे आ गई थी। सोचो, मतलब पैसा भी दो और डिसीज फ्री भी नहीं हुए। और इस कम्युनिटी में कितने साल हो गए आपको? ऑलमोस्ट 2 साल हो जाएंगे। हाँ, और आपका जो 2 साल। 17 kg वेट है और डायबिटीज कब रिवर्स हो गई थी? 2 साल लगे क्या? नहीं नहीं, 6 मंथ में ही मेरा वेट लॉस भी हो गया, और 6 मंथ में मेरी एक एक करके सारी मेडिसिन बंद हो गई। देखो, तो यदि आप इस कम्युनिटी में, फिलहाल लास्ट में बताऊंगा 1 मंथ का एनरोलमेंट कीजिए, फिर हम देखेंगे 100 डेज या मैक्सिमम विद इन 180 डेज में बहुत सारी चीजें चेंज, बदलाव आएगा। क्योंकि हम कोई आपको क्विक सोल्यूशन नहीं देना, मैजिक की छड़ी नहीं है। 1 महीने के लिए एनरोल करना है, लास्ट में बताऊंगा, लेकिन एटलीस्ट आपको 1 महीना आके कम्युनिटी को देखना है, लास्ट, है ना, 20-25 मिनट आपको देखना है, समझना है, राइट। तो देखो अभी 7:40 हो गए, 8:30 बजे तक आपको रुकना है सभी को, ठीक है। नेक्स्ट 45 मिनट ध्यान से पूरा सेशन सुनना है। चलिए, क्योंकि यहाँ पे जो सेशन है ना, पूरा मुझे डिटेल में आपको समझाना है, और आप नोटबुक पेन लेके बैठिए। और ये देखिए, अभी रिसेंटली जो अभी अपडेट आया फिर से, जो ऊपर आपको दिख रहा है 40%, मैंने ऑलरेडी ये बता दिया। अभी आगे बढ़े, इंटरेस्टिंग कुछ फैक्ट्स हैं। देखो, हमारा जो लिवर का साइज है वो 7 सेंटीमीटर रहता है वुमन में, और मेन में रहता है 10.5। अभी ऐसा क्यों, मुझे भी नहीं पता, भगवान ने बनाया वैसे है ना। दूसरा, लीवर का वेट जो रहता है 1200 से 1400 ग्राम, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 किलो, है ना। 1.5 किलो के आसपास मेन में, और वुमन में 1400 ग्राम रहता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर। सेकंड, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, स्किन के बाद जो सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन है वो लीवर है। और देखो, मैंने ये भी बताया आपको कि रीजनरेट्स इटसेल्फ, यदि वो डैमेज होता है खुद को नया बना लेता है, लेकिन हमने इतना उसको खराब कर दिया, बेचारे को ट्रांसप्लांट करना पड़ता है फिर, है ना, इंजेक्शन दवाई पे चला जाना पड़ता है। और ये रिवर्स हो सकता है यदि आपने आपकी लाइफस्टाइल ठीक की, ठीक है। और ये बहुत सारे वाइटामिन और मिनरल्स स्टोर करता है। हमारा मेन जो ग्लूकोज है ना, हमको लगता है जो डायबिटीज है इट्स अ पैनक्रिया की बीमारी है या शुगर की बीमारी है, जरूर, लेकिन वो बीमारी है आपके लीवर की, राइट। बहुत सारे ड्रग्स जो आप दवाई लेते हैं ना, वो मेटाबॉलाइज करने का काम हमारा लीवर करता है। देखिए, होता है ना कि कोई इंसान के ऊपर या कोई मशीन के ऊपर ज्यादा बर्डन आ गया, और मशीन कितना थक जाता है, जल्दी खराब होता है। हमारा लीवर बेचारा 500 से ज्यादा काम करता है, 500+ वर्क करता है डेली बेसिस पे, और इसके ऊपर हम मेडिसिन भी दे रहे हैं। मेडिसिन को पचाने का, मेटाबॉलाइज करने का भी काम कर रहा है, तो इन्फ्लेम हो जाता है, और उसके वजह से बहुत सारे सिम्टम्स हम आखिरी में देखेंगे। देखिए, और ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, हमारा जो न्यू बॉर्न बेबी रहता है, उसमें स्टार्टिंग में जो लीवर जो है हमारा ब्लड बनाता है। एंड सोचो कि लीवर यदि नहीं है तो ब्लड कैसे बनेगा, लाइफ ही नहीं रहेगी। 500 फंक्शंस करता है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट फंक्शंस करता है। और हमारा जो लीवर है फिल्टर, क्लीनिंग का काम करता है, ब्लड क्लीनिंग करने का, टॉक्सिन्स क्लियर करने का, वेस्ट जो भी हम बॉडी में आते हैं, है ना, वो क्लीन करने का।
और हमारा जो यूरिन है ना, जो यूरिन थ्रू ये सारा चीजें क्या है, एक्सक्रीशन होता है, मतलब बाहर फेंका जाता है। और देखिए हमारा ज्यादातर जो 13% ओवरऑल बॉडी में जो ब्लड है, उसका 13% सप्लाई लीवर में होल्ड होता है, राइट। और लीवर जो है एक स्टोर हाउस है, क्या है, एक स्टोर हाउस है। अभी समझते हैं, लीवर एक लार्जेस्ट ऑर्गन है, स्टार्टिंग में बताया, एक सॉलिड ऑर्गन है ना, और एक डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। जैसे ना कि अलग अलग सिस्टम है, हमारे शरीर में 11 अलग अलग सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, हमारा इम्यून सिस्टम है ना, इंक्लूडिमिटी सिस्टम है ना, देन बहुत सारे सिस्टम है, जो ग्लैंड्स एंड हार्मोन सिस्टम है ना, नर्वस सिस्टम है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, ऐसे 11 सिस्टम है, उसमें से एक सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम, उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसेंशियल ऑर्गन है। एंड बहुत सारे टॉक्सिन्स क्लियर करता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट जो हम खाना खाते हैं, जैसे लिखिए चाहिए तो, हम फैट खाते हैं तो क्या होता है, फैटी एसिड बनता है, प्रोटीन खाता है तो एमिनो एसिड में कन्वर्ट होता है, हम अभी जब भी कार्ब्स खाते हैं तो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो जितना भी हमारे जो वाइटामिन मिनरल्स है, उसको यूटिलाइज करना, मेटाबोलाइज करना, सिंथेसाइज करने का काम हमारा लीवर करता है, इम्यून फंक्शन का काम करता है, राइट। एंड इसको एक ग्लैंड भी बोला जाता है, क्योंकि ये ऐसा ग्लैंड है, वो हार्मोन्स, कुछ हार्मोन्स भी बनाता है, कुछ केमिकल्स भी बनाता है, राइट। तो हमारा लीवर जो है बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, 500 से ज्यादा फंक्शंस करता है। देखो ये पिक्चर में देखो, जैसे फैक्ट्री में क्या होता है, एक तो स्टोर हाउस, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेस प्लांट। तो हमारा लीवर का काम क्या है, कुछ वाइटामिन मिनरल्स को स्टोर करना, है ना, और मैन्युफैक्चर करना। एंड यदि जिस चीज को बॉडी में जो चीज ज्यादा हो गई, उसको क्या करना, स्टोर करना, जो चीज कम है उसको सप्लाई करना। ये दोनों काम करता है। और कुछ केमिकली रिएक्शन, हमको लगता है गॉड ब्लेडर में स्टोन होता है, गॉड ब्लेडर की बीमारी है, नहीं, और लीवर की बीमारी है, क्योंकि लीवर में फैट आ गया, उससे स्टोन बन गए, राइट। क्योंकि आपने लीवर के बॉडी में बहुत सारा, और देखो और एक चीज लिखो, 75% हमारी बॉडी, हमारा लीवर ही फैट बनाता है, और फैट जरूरी है, जो बहुत सारे फंक्शंस, हमारा सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए फैट चाहिए, हार्मोन्स बनाने के लिए फैट चाहिए, हेल्दी फैट चाहिए, और लीवर भी फैट बनाता है, हम बाहर से फैट बहुत ज्यादा खाते हैं, राइट। और जो भी अभी नए गेस्ट कनेक्ट हो रहे हैं, आप जो भी हमारे न्यू मेहमान यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं, आपको फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जिस व्हाट्सएप से आपको लिंक आई है उस पे आप गुड मॉर्निंग डाल सकते हैं, राइट। आगे बढ़े, इतना आपको पता चल रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, आगे बढ़ते हैं। देखो लीवर के फंक्शंस जानते हैं पहले, है ना, अभी तो मैंने बताया 500, तो 500 फंक्शन काउंट काउंट नहीं करूंगा, कुछ फंक्शंस हम बात करें। हैवीएस्ट ऑर्गन है, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। देखो आपका ग्लूकोज और ग्लाइकोजेन, ग्लूकोज के बाद क्या है, देखो बॉडी में यदि बहुत ज्यादा ग्लूकोज जमा होता है, पहला हमारा जो लीवर है वो एक्सेस ग्लूकोज जमा कर लेता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। और जब भी आपको खाना नहीं मिलता है ना, जब भी आपको खाना नहीं मिलता है, या बॉडी में ग्लूकोज लेवल कम हो जाती है, जो ग्लाइकोजन के फॉर्म में ग्लूकोज रहता है, वो बॉडी क्या करता है, लीवर क्या करता है, सप्लाई करता है, राइट। समझ में आ रहा है। और देखो जो आपका यदि वेट, सब लोग मेरे साथ हो, ध्यान से सुनो, आपका वेट यदि 10 kg के आसपास एक्सेस है, 7 kg 10 kg, आपको मे बी लीवर में फैट जमा हो रहा है। चाहिए तो लिखो, आपके मसल्स, है ना, मसल्स में 6% देन मोर फैट जमा है, या हमारा जो लीवर है, वैसा बोला जाता है 5% प्लस, बट अप टू हमारा 10% से ऊपर फैट जमा हो जाएगा तो फैटी लीवर है। मतलब समझो, ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं, मतलब लीवर के बहुत सारे काम है, सेल्स है, 100 सेल्स एग्जांपल, है ना, 100 सेल्स में से 10 सेल्स में फैट आ गया, तो आपका फैटी लीवर है, ठीक है। फिर फैटी लिवर के अलग अलग फूड आगे स्टेजेस स्टार्ट हो जाते हैं, तो आपको समझना है। और ये 10% जब ये फैट जमा होता है, हमको पता भी नहीं चलता, हमको पता ही नहीं, क्योंकि सिम्टम्स ही नहीं देता, 70-80% खराब होने के बाद सिम्टम्स आते हैं। जॉन्डिस वगैरह आपने देखा है, अभी आज हम बात करेंगे, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। तो देखो हमारे शरीर में जो A D E K B12 आयरन और कॉपर, है ना, और फैट सोल्यूबल, जो भी फैट हम फैट खाते हैं उसको सोल्यूबल बनाना, या आपका फैट सोल्यूबल जो भी वाइटामिन है, वो स्टोर करने का काम हमारा लीवर करता है, राइट। फैट को मेटाबोलाइज करने का काम कौन करता है,
है ना, आपका लीवर करता है, स्टोरेज भी काम करता है। और देखो डिटॉक्सिफाई करता है, बहुत सारे ड्रग्स हम लेते हैं, अनहेल्दी ड्रिंक्स लेते हैं, अनहेल्दी हैबिट्स है, और जो किडनी थ्रू और यूरिन थ्रू क्या होता है, सब्सटेंस बाहर फेंके जाते हैं। तो ये एक फंक्शन है। मेन फंक्शन जो उसका है, डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन फंक्शन है, जो भी न्यूट्रिएंट्स है, देखो और एक चीज समझो, जो भी आप डेली खाना खा रहे हैं, यदि लीवर काम प्रॉपर नहीं कर रहा है, जो भी हम न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, बहुत पोषक आहार ले रहे हैं, और लीवर ही प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, वो पोषक आहार आपके बॉडी में सिंथेसाइज कैसे होगा, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कैसे होगा? क्योंकि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, जो खाना खाते हैं, हमको लगता है हम खाना खा रहे हैं, खाने से एनर्जी आएगी, नहीं, खाने में जो न्यूट्रिएंट्स है ना, वाइटामिन मिनरल्स है, वो यदि नहीं प्रॉपरली खा रहे तो एनर्जी नहीं मिलेगी, है ना, ये आपको समझना है। और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, वहां पे फिर हमारे लीवर के पास जाता है, राइट। ब्लड प्लाज्मा मैन्युफैक्चरिंग करने का काम लीवर करता है। और बहुत सारे, जैसे देखो यहाँ पे प्रोटीन के कुछ नाम दिए हैं, प्रोटीन को सिंथेसाइज करना, और ये प्रोटीन के क्लास में आपको डिटेल बताया जाएगा। हमारे बॉडी में है ना 11 अमीनो एसिड चाहिए, है ना, 11 और 9, ऐसे 21 अमीनो एसिड चाहिए, लेकिन 9 जो अमीनो एसिड है, यदि हम खाने से नहीं देंगे तो हमारे बॉडी में बहुत सारी दिक्कत आती है, राइट। ट्रिप्टोफिन, है ना, जो एक अमीनो एसिड है, ये नहीं देंगे तो बहुत सारा क्या है, प्रॉब्लम होता है। तो देखो लीवर का काम क्या है, ये सारे अमीनो एसिड्स को, है ना, मतलब मेटाबॉलाइज करना, और हमारे बॉडी में जहां जहां जरूरी है, यदि हम प्रोटीन नहीं लेते हैं तो हमारे हार्मोन्स प्रॉपर काम नहीं करेंगे। तो आपको ये समझना है। तो देखो कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स और मतलब रेड ब्लड सेल्स, इसको मेटाबॉलाइज करने का काम लीवर करता है। बाइल सिक्रेशन का काम लीवर करता है ना। डाइजेशन सिस्टम में जो भी लिपिड्स है ना, स्पेशली जो लिपिड्स है वो, और वेस्ट एलिमिनेशन का काम लीवर करता है। फिल्टरेशन का काम करता है, जैसे आपका बैक्टीरिया है, टॉक्सिन्स है ना, बहुत सारे पेस्टिसाइड्स है, प्रिजर्वेटिव्स है, ओल्ड जो डेड सेल्स होते हैं ना, या ओल्ड आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स को निकालने का काम भी हमारा लीवर करता है। देखो इतने सारे, मैंने तो 500 बोले, ये सारे फंक्शन कौन करेगा फिर, यदि फैटी लीवर है? ये मैंने ऑलरेडी बता दिया कि हमारा जो बॉडी में हम फैट लेते हैं, उसको कन्वर्ट फैटी एसिड में करता है। देखो यहाँ पे ये ऐसा स्ट्रक्चर है लीवर का, ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये पैनक्रिया है ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, कोलन जिसको हम बोलते हैं, है ना, यहाँ पे पूरा फोकस है ना, यहाँ पे देखो लेफ्ट, मतलब दो साइड रहती है ना, राइट और लेफ्ट, और यहाँ पे समझो राइट लेफ्ट को रखा जाता है, और यहाँ से कट करके दिया जाता है, तो है जितना लीवर हमारा हो जाता है, राइट। देखो अभी फैटी लीवर के बारे में समझते हैं। फैटी लीवर मैंने ऑलरेडी बता दिया, जिसको हम नाफेल भी बोला जाता है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। देखो अल्कोहल लेने से तो फैट बढ़ने ही वाला है, फैटी लीवर होने वाला है, लेकिन इंडिया में वो केसेस नहीं है, हाँ वो तो है ही ज्यादा, लेकिन उससे ज्यादा केसेस कौन से हैं, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर के केसेस ज्यादा है। और नॉट जस्ट आपका फैट खाने से होता है, हम देखेंगे, लेकिन मेन कॉज फैटी लीवर होने का फैटी है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ दो तीन रीजन है। देखो फैटी लीवर का मतलब हिंदी में पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ लो, आपको जो समझ में आता है। और देखो मैंने जो बताया, भारत में हर 5 में से 2 व्यक्ति में फैटी लीवर का प्रभाव है, 10 में से 4, मैंने बोला 40%। तो 5 में से 2 व्यक्ति, मतलब 1 2 3 4 5 में से 2 व्यक्ति में फैटी लीवर है। और फैट और लीवर में एक ऐसी स्थिति है ना, जब हमारे लीवर में कुछ फैट बढ़ जाता है, जिसको हम फैटी लीवर बोलते हैं, लेकिन जैसे जैसे उसका इन्फ्लेमेशन आ जाता है बॉडी में, बिकॉज ऑफ 10% ज्यादा फैट आ गया, तो फिर उसमें क्या हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं कि फैटी लिवर के आगे जो ट्रिगर होता है कि सोराइसिस होना, फिर लिवर कैंसर होना, ये सब कुछ स्टेजेस आ जाते हैं, और फिर नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर का स्थिति आ जाता है। तो फैटी लिवर समझ में आया कि आपके जो फैट के सेल्स है, मतलब जो लिवर के सेल्स है, देखो ये हेल्दी लिवर के सेल्स है, दिख रहा है ये, और इसमें देखो फैट सेल्स, मतलब जो सेल्स है वो फैटी बन गए, तो हमारा लीवर कैसे बन गया? तो ये सिचुएशन हेल्दी लिवर, फैटी लिवर, राइट। अभी बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला स्लाइड है, देखो फैटी लिवर ग्रेड्स, फर्स्ट ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3।
तो जैसे मैंने बताया कि जो ग्रेड 1 है 5% टू 33% फैट जमा हो जाएगा। इसको हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस स्टेटियोसिस ऐसा भी बोला जाता है। फिर आता है सेकेंड स्टेज, जिसमें 34 टू 66% फैट जमा हो गया। उसके बाद 66% से ऊपर तो ग्रेड 3 चला गया। और ये ग्रेड डिसाइड होती है जितना डिपोजिशन फैट का होता है उसके हिसाब से, क्या है आपका लिवर फैटी कितना है, फिर स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 समझ में आती है। अभी समझते देखो, ये लीवर है। देखो प्रॉब्लम कहां से आती है, ये वाला स्लाइड में आपको देखना है कहां कहां से प्रॉब्लम आ जाती है। पहला, फैटी लीवर या लीवर खराब होने का पहला कारण क्या, रीजन, डाइट। हमारे डाइट में, अभी मैं आगे भी बताऊंगा क्या डाइट होना चाहिए। जितना आप अनहेल्दी फैट खा रहे, जितना अल्ट्रा प्रोसेस फूड खा रहे, जितना पैकेट फूड खा रहे, घर में भी है ना, जितना प्रोसेस करके खा रहे, तो वो लीवर को डैमेज कर रहा है। सेकेंड, अल्कोहल। थर्ड, वायरल हेपेटाइटिस। अभी हेपेटाइटिस आपने बहुत बार सुना रहेगा। उसके लिए मेरे पास एक आपको मैं लिखवाता हूं, देखो कुछ चीजें उसके बारे में लिखो पहले। यदि आप समझ रहे ये तो स्लाइड रहेंगी, मैं आपको लिखवाता हूँ, पहले लिखो। हमारे शरीर में जब भी हेपेटाइटिस बोला जाता है, A E B C D, है ना, A E B C D, इसमें डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सुनिए इस चीज को। 6 करोड़ वायरसेस है ना, क्या है, 6 करोड़ वायरसेस है। और बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया है। लेकिन आपको समझना है आज के केस में, आजकल देखो बच्चों को आपने देखा है जॉन्डिस होता है, या बड़े लोगों में भी जॉन्डिस होता है, कितने लोगों ने देखा है। पीलिया बोलते हैं, है ना, पीलिया बोलते हैं। जॉन्डिस को क्या बोलते हैं, डालिए चैट बॉक्स में, है ना। आपकी आंखें पीली हो जाती है, हाथ और शरीर में पीलापन आ जाता है। तो लिखो, A और E, ये बच्चे में क्या है, मतलब हेपेटाइटिस A और E क्यों होता है, खाने और पानी पीने से। आप सोचिए जॉन्डिस, आप सोचिए हम कहाँ पे भी बाहर जाके टपरी पे, है ना, ओपन एयर में, होटल्स में खाना खाते हैं, और लीवर खराब होने का रीजन क्या है, एक है A और E, हमारे शरीर में वायरस आने का कारण है बाहर कुछ भी खाना खा लिए। सोचिए, कहाँ पे भी आजकल तो हम बहुत है ना कि कॉशियस हो गए, पानी बाहर का हम नहीं पीते हैं, इसलिए घर में भी फिल्टर लगा लिया हमने। लेकिन पानी में से, इसलिए बाहर का पानी नहीं, आपने सुना है कि बहुत सारे पुराने वाले जो लोग थे मतलब जो बुजुर्ग थे, दूसरे का खाना भी नहीं खाते थे और ना ही पानी पीते थे। कितने लोगों ने देखा है, सुना है, मी करके डालो, है ना। मेरे जैसे बोलते, मेरे दादाजी दादी कभी किसी के घर का खाना और पानी नहीं पीते थे, क्यों, वो शास्त्र है ना। एक तो उसमें क्या इमोशन से वो नहीं पता है, और दूसरा चीज क्या है कि हमारे खाने में, हमारे पानी में वायरस होता है। इसलिए बाहर का हम है ना कि चटकदार खाना खा लेते हैं, बोले ये बढ़िया होटल में जाएंगे आज, आज तो जिम, है ना। हम कहाँ कहाँ से टोमेटो जोमेटो से खाना मंगाते हैं, पता नहीं कभी बनाया हुआ है, और फिर लिवर पे इफेक्ट हो जाता है। ठीक है। और दूसरा जो B C और D, ये B C और D, इसमें क्या है, क्योंकि मैं एक तो मैं भी बचपन में माता की वजह से, मम्मी की वजह से बच्चों को आ जाता है, या आपको इंजेक्शन जो लगाए, नीडल, है ना, इंजेक्शन जो लगाते हैं, है ना, या ब्लड किसी का है और आपने किसी को ब्लड दे दिया, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, मतलब B और C D का वायरस है। तो ये सारे रीजन है आपको जॉन्डिस होने का। जॉन्डिस होता किससे है, पानी, राइट, और आपका जो खाना, और दूसरा ये मैंने आपका E B C D ये तीनों बता दिया। तो ये वायरस है। ऐसे तो कितने सारे चीजें, इसीलिए आपको समझना है शुद्ध सात्विक खाना खाना बहुत जरूरी है, ताजा खाना खाना बहुत जरूरी है। हमको लगता है मैं तो अल्कोहल नहीं लेता हूँ, मैं तो फैट भी छोड़ दिया है, फैट भी नहीं हूँ। लेकिन यदि आप जो जैसा खाना खा रहे हैं, है ना, रात का, 2 दिन के पहले का, ये कहाँ पे मिलता है खाना, घर पे तो रखते रहेंगे, फ्रिज में खाना रखते हैं बहुत सारे फैमिली मेंबर्स। आज रोटी का बना के रखेंगे और वही रोटी 2 4 5 दिन उसकी चपाती बनाएंगे। सब लोगों को पहले तो कैमरा ओपन कीजिए, मैं जो बात कर रहा हूँ आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, इंपॉर्टेंट लग रहा है। मैं स्क्रीन पे नहीं दिख रहा हूँ, कौन दिख रहा है, कौन दिख रहा है, देखो मैं स्पॉटलाइट करता हूँ, लेकिन मेरी बात तो आ रही है ना, आवाज तो आ रही है, अभी दिख विजिबल रहा है, हूँ मैं। विजिबल है। हाँ, मैं भी, क्योंकि मोबाइल से आप जब भी कनेक्टेड होता है ना, ये इधर उधर हो जाता है स्क्रीन, राइट। यस, थैंक यू बताने के लिए। तो ये आपको समझना है कि जो मैं बातें कर रहा हूँ ना, खाना पीना और वायरस, जो वायरल के बारे में मैंने बताया, हेपेटाइटिस वायरल। देखो उसके बाद आता है ओबेसिटी।
और ओबेसिटी तो मैंने बता दिया स्टार्टिंग में, फर्स्ट रीजन है ओबेसिटी, और लास्ट में आता है ड्रग्स। बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं, जैसे डायबिटीज वाला ड्रग्स है, टीबी वाले ड्रग्स मतलब दवाइयाँ है, बहुत सारे ऐसे दवाई है, उसके वजह से आपका लीवर खराब होता है, लीवर में आगे जाके बहुत सारे स्टेजेस आते हैं। तो अभी देखिए, ये समझ में आया लीवर क्यों बेचारा, है ना, बेचारा काम भी करे और सजा भी उसको, है ना, फांसी की सजा, मतलब बेचारा 500 काम भी कर रहा है और फांसी भी, सजा भी उसको ही सुनाई दी, है ना, उसको ही सुनाया आपने कि चलो आज आपको फांसी दी जाती है ऐसे। तो देखो फर्स्ट 5% है ना, जिसको ये मेडिकल वर्ड है, आपको भी नहीं समझ आएगा, सिंपल समझे, फैटी लिवर, है ना। सेकंड, देखो ये फैटी लिवर मैंने बता दिया कि आपका जो सेल्स है ना, धीरे धीरे फैट बिल्ड होता है, और स्केरिंग मतलब उसमें क्या है ना, जैसे इन्फ्लेमेशन, और जैसे आपको कटता है ब्लड से, हाथ को कट करो कैसा होता है देखो, वैसे हमारे लीवर में हो जाता है ना, कट आ जाते हैं, सोचिए। तो ये फर्स्ट स्टेज। सेकेंड स्टेज क्या है, देखो सेकेंड स्टेज आता है फाइब्रोसिस, सुना है आपने। उसमें एक तो जो हमारा फैट तो रहेगा ही उसमें, है ना, फैट तो बढ़ा ही है, लेकिन उसके साथ उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाता है, और उसका जो साइज है वो बढ़ना लगता है, जिसको हम फाइब्रोसिस बोलते हैं। समझ में आ रहा है फाइब्रोसिस क्या होता है। और फाइब्रोसिस में आप देखिए ग्रेड 2 बोला जाता है उसमें, और डेंजरस सिचुएशन है फाइब्रोसिस। और इसमें क्या होता है कि आपको ट्रीट कर सकते हैं इसको, हेपेटाइटिस सोरेसिस भी नेक्स्ट उसका लेवल है। तो आपको ये समझना है, इसमें इन्फ्लेमेशन आ गया, और इसमें क्या है, जो साइज है आपके लीवर की वो बढ़ रही है, बिकॉज ऑफ फैट जमा हो रहा है। जैसे समझो आप एक रूम में हो, उसमें हवा आ रही है ना, और वो रूम पूरा कॉटन से भर दिया, तो आप दूसरे रूम में जाओगे, दूसरे रूम भी कॉटन से भर दिया, पूरे घर में कॉटन भर दिया, और फिर आपको बाहर जाना पड़ेगा। सेम थिंग आपके लीवर के साथ होती। तो सोचिए, और बहुत सारा वेटिंग लिस्ट है, पता है, मैं आखिरी में बताऊंगा। लाखों लोगों का वेटिंग लिस्ट है लीवर ट्रांसप्लांट के लिए। उनका ये नहीं, एक दो स्टेज नहीं, डायरेक्टली थर्ड और फोर्थ स्टेज पे हो। उसके बाद आता है सोरेसिस, आपने सुना रहेगा क्या है, और लास्ट में आता है कैंसर। तो देखो, लीवर ट्रांसप्लांट या डेथ होने के चांसेस है यदि आप फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्टेज में, थर्ड और फोर्थ स्टेज में चले जाते हैं। देखो कैसा हो गया बेचारा, राइट। तो देखो यहाँ पे पहले तो आपका जैसे है ना, बहुत सारे छाले जैसे पड़ जाते हैं, उस बलूनिंग हो जाता है, और फिर सारे लीवर के सेल्स डैमेज होने लगते हैं। और देखो ये हेल्दी लीवर कैसा है हमारा, और यहाँ से हम यहाँ तक पहुंच गए। और ये दोनों स्टेजेस में कुछ नहीं, मतलब आपको है ना, फिर पेट में पानी भरेगा, बहुत सारी दिक्कत हो जाती है, और बहुत सारी दवाई चालू हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, फिर आपको वेटिंग में रखा जाता है कि बाबा अभी तो लीवर है नहीं, है ना। और दूसरा चीज, लीवर चलो मिल भी गया, मतलब है कि घर में रेडी है, लेकिन वो तो मैच भी होना चाहिए, हेल्दी भी होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूँ, और क्यों स्टार्ट हुआ, रीजन क्या है उसके पीछे। ये स्टार्टिंग में ने क्या, चलो हम अल्कोहल वगैरह नहीं लेते हैं, हम डाइट कैसा ले रहे हैं, शरीर में चर्बी कितनी बड़ी है, मेडिसिन किसी चीज का और बार बार जितने बार आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं ना, आपका लीवर खराब कर रहे हैं आप, एनी टाइप ऑफ मेडिसिन। सीवे मतलब ना क्रोनिक डिसीज है तो लेना पड़ेगा, जैसे डायबिटीज है, बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, लेकिन उस तक हम क्यों पहुंचे फिर, क्योंकि हमने इनिशियल स्टेज पे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आपको समझना है प्रिवेंशन क्या है, ये दो स्टेजेस में, क्योर में फिर लीवर ट्रांसप्लांट कर लो, कोई नहीं चाहता यहाँ पे। और लीवर ट्रांसप्लांट से सस्ते में नहीं होता, 2-5 रुपए, लाख रुपए में, 30-40 लाख रुपए निकाल के रखो। और मैंने कल शाम को ये बात बताई थी आपको, ठीक है। और इसलिए मोटापा कम करना है, हेल्दी खाना खाना है, न्यूट्रिएंट रिच खाना खाना है। देखो हेल्दी लिवर, फैटी, फाइब्रोसिस, सोरासिस और कैंसर, ये स्टेजेस है। रिवर्स कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे रिवर्स हो सकता है, नैश, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर, यहां तक कर सकते हैं, उसके बाद इरिवर्सेबल है, रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब आपकी शुरुआत, अभी आपका यदि वेट बढ़ा हुआ है, यू आर ऑलरेडी फैटी लिवर है आपके शरीर में, मे बी वो 5%, 10% रहेगा, इसलिए कोई सिम्टम्स नहीं दे रहा है, राइट। तो अभी आपको टेक केयर करना है, मोटापा है। और बाय द वे और एक चीज, यदि आप स्लिम एंड ट्रिम हो, फिर भी आपका विजल फैट बढ़ा हुआ रहेगा, फिर भी आपका फैटी लिवर हो सकता है। और चलो फैटी लिवर नहीं है, ओबेस नहीं है, आप कौन सा खाना खा रहे, पानी कौन सा पी रहे, इसलिए बहुत सारे लोग होते हैं, उसको तो कोई अल्कोहल नहीं लेता था वो तो बेचारा, नहीं अल्कोहल लेने की जरूरत नहीं है। आपका एनवायरमेंट,
स्ट्रेसफुल लाइफ है, अभी मैं उसके कॉजेस बताऊंगा। आई एम सो सीरियस, जो मैं सेशन कर रहा हूँ ना आपके लिए, मैं कंसर्न हूँ, सो सीरियस हूँ, इसलिए मैं सारी चीजें बातें कर रहा हूँ एज अ फैमिली मेंबर। देखो ये सारा, जैसे अभी मैं नीलम जी से बात कर रहा था ना, ये अलग अलग है। ब्लड टेस्ट किया जाता है ना, वहां पे लीवर में इन्फ्लेमेशन है कि नहीं, ब्लड टेस्ट। दूसरा क्या है, यहाँ पे देखो, अल्ट्रासाउंड किया जाता है, जनरल अल्ट्रासाउंड की। एक पिक्चर में ऐसा दिखता है टीवी में, ऐसा है ना, सिंपल भाषा में यदि मैं बताऊं, उसको वहां पे लोशन लगाया जाता है, लीवर कैसा फंक्शन हो रहा है। दूसरा देखो यहाँ पे और एक आता है कि वाइब्रेशंस दे के वहां पे चेक किया जाता है कि ऐसा आपका लीवर है, नहीं तो आपका बायोप्सी क्या है। बायोप्सी मतलब क्या है, उसमें निरल डाल के फिर उसका एक लीवर का टुकड़ा कट किया जाता है, राइट। कट करके फिर वो भेजा जाता है चेक करने के लिए क्या है उसमें, कैसी स्थिति है आपके लीवर की। तो इसलिए पहले तो ब्लड टेस्ट तो कर लो, एलएफटी तो कर लो। कितने लोग हो मेरे साथ, सुन रहे सब लोग? यस। तो देखो नेक्स्ट अभी 10-15 मिनट्स हम बात करेंगे, फिर एंड करेंगे। कितने लोगों को एंड करने की जल्दी है? तो देखो अभी यहाँ पे सिम्टम्स देखिए क्या क्या सिम्टम्स है। फर्स्ट, फटीग, वीकनेस। आप नॉर्मल से ज्यादा जल्दी थक जाते हैं, वीकनेस है आपके शरीर में, तो आपको फैटी लिवर है। मतलब फैटी लिवर हो सकता है नहीं, है ना, मे भी सिम्टम है। स्किन येलो है ना। आपका जो व्हाइट देखते ना, ये पुतली बोला जाता है, पुतली पुतली के आजू बाजू में जो व्हाइट है वो पीला होना स्टार्ट हो जाता है, राइट। आपका ब्राउनिश डार्क यूरिन आना स्टार्ट हो जाता है, दिस इज अ लीवर का मतलब सिम्टम है। स्वेलिंग, है ना, आपका पेट फूलना, और आपका एंकल या जो पैर है उसमें स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाता है, ये कुछ सिम्टम्स है। स्किन इची हो जाती है, या समझो स्किन में आपको इचिंग होना स्टार्ट हो जाता है। भूख ना लगना या बहुत ज्यादा भूख भी लगना स्टार्ट हो जाता है ना। मेन तो भूख, एपेटाइट खराब हो जाता है आपका। पेन और स्वेलिंग जो मैंने बताया, यहाँ पे बहुत ज्यादा पेन होता है। नौशिया, वॉमिटिंग, ये सारे क्या है, सिम्टम्स है। ये इसमें से कुछ भी सिम्टम्स है, आपको फिर ब्लड रिपोर्ट्स तो करके आपको पता ही चलेगा, पहले ये सारे सिम्टम्स आना स्टार्ट होता है, ठीक है। और क्या, जॉन्डिस, कंफ्यूजन, देखो, ब्लीडिंग होना, तो क्या है, लीवर फंक्शन ही कर नहीं रहा है प्रॉपरली, क्योंकि आपका गट को सेकंड ब्रेन बोला जाता है। गट हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा, उसमें लीवर भी आ गया। तो इसलिए आपको समझना है कि ये सारे सिम्टम्स है। ब्लीडिंग हो रहा है ना, जॉन्डिस हो गया है, कंफ्यूजन है, एक्सट्रीम लेवल का वीकनेस है ना, स्किन येलो हो रही है, यूरिन आपका ब्राउन हो रहा है, तो ये सिम्टम्स है, आपको समझना है। भूख ही नहीं लग रही है किसी कारण से। और देखिए फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट, यदि आपको टाइप 2 डायबिटीज किसी को भी है, आपको समझना है आपको फैटी लिवर ऑलरेडी है, राइट। क्योंकि आपका डायबिटीज इसीलिए आया है क्योंकि लीवर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, लीवर फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं काम कर रहा है, इंसुलिन प्रॉपर प्रोड्यूस। हमको लगता है डायबिटीज एक तो हमारा, है ना, कि इसकी बीमारी है, किसकी, किसकी बीमारी है, साधुपिंड। साधुपिंड किसको बोला जाता है, पैनक्रिया को बोला जाता है। तो पैनक्रिया की बीमारी नहीं है, वो एक्चुअली लीवर की बीमारी है। उसके बाद ओबेसिटी, बेली फैट, और एक चीज मैं लास्ट टाइम पे बताया था, ये वाला सिचुएशन मेटाबॉलिक सिंड्रोम में, यदि आपका बेली ज्यादा है ना, और कल भी शाम को मैंने बात की थी, जितनी बड़ी कमर उतनी कम उम्र, ये मैंने ऑलरेडी बताया था। यदि आपकी कमर या आपका बेली फैट ज्यादा है, आपका फैटी लिवर। इंचेस भी मैंने बताया, इसलिए आप सभी जितने भी एग्जिस्टिंग फैमिली मेंबर्स हो, इंचेस लो, इंचेस कम करने पे ध्यान दो, ना कि सिर्फ वेट कम करने पे ध्यान दो, राइट। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस लग गया है ना, ये कुछ फैक्टर्स है जिसके वजह से होता है। स्ट्रेस, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। अभी भी स्ट्रेस में हाथ में माथा फोड़ के रखे मत, अरे ओ भगवान। अरे हंसो, स्माइल करो सब लोग, पहले तो स्माइल करो। कितने भी हम हमारे फैमिली मेंबर्स है, छोटी छोटी चीजें में स्ट्रेस ले लेते हैं, छोटे छोटे चीजें में झगड़ा करने लगते हैं। रोड पे जा रहे हैं, थोड़ा सा कोई गाड़ी में ऐसे ठोक लिया, हो गया, वहां पे 5 घंटे निकल दिए झगड़े करने में, गाली गलौज करने में। क्यों स्ट्रेस लेना है? चलो आपने स्ट्रेस लिया, उसको दूसरे बंदे को कोई नुकसान नहीं हो, आपको स्ट्रेस हो गया, आपको ही, आपके लीवर बेचारा खराब हो रहा है। तो आपको समझना है, बहुत सारी चीजें हमको ऐसा करने चाहिए, इग्नोर करनी चाहिए, लेट गो करनी चाहिए। लेट गो नहीं करते, इसलिए हमको स्ट्रेस आता है, फिर हमारे ऑर्गन्स पे क्या है, इफेक्ट होता है। तो आपको समझना है, स्ट्रेस इज द मोस्ट डेंजरस फॉर ओवरऑल हेल्थ। जिसको कॉर्टिसोल बढ़ रहा है ना,
और इसीलिए सुबह 7 to 8 क्लास में आते हैं ना, आपको हैप्पी हार्मोन सीक्रेट होते हैं, कॉर्टिसोल नहीं बढ़ता है आपका। अभी बोलेंगे बहुत सारे गेस्ट, कॉर्टिसोल सर क्या है, कौन से दुनिया का नाम है? आपको कम्युनिटी का पार्ट बनना पड़ेगा। कॉर्टिसोल हार्मोन रहता है जो हमारा किडनी के ऊपर ग्लैंड्स रहती है उसको सीक्रेट करता है। उसके बाद स्पेशली आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ा है, इसलिए कोलेस्ट्रॉल भी चेक करवाया जाता है ना। ट्राइग्लिसराइड लेवल बहुत ज्यादा है। उसके बाद देखिए मेडिकेशंस मैंने तो बता दिए, बहुत सारे ऐसे मेडिकेशंस है जिसके वजह से फैटी लिवर लिवर खराब हो जाता है। कुछ टाइप ऑफ इन्फेक्शंस है उसके वजह से, है ना। एलडीएल लेवल, है ना, एलडीएल लेवल बढ़ा हुआ है जो बैड कोलेस्ट्रॉल है। उसके बाद क्या है, देखिए मेटाबॉलिक सिंड्रोम के बारे में तो लास्ट टाइम पे डिटेल 1.5 घंटा मैंने बात किया। तो ये सारे क्या है, फैटी लिवर या लिवर डिसीज के मेन क्या है फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं। आगे बढ़े। हेल्दी लिवर हेल्दी यू, है ना, हेल्दी लिवर हेल्दी यू क्या करना पड़ेगा? मैं आप अभी सॉल्यूशन पे आ गया। कितने लोग हो मेरे साथ? नेक्स्ट 5 मिनट्स फिर हम सोल्यूशन के बारे में, सर्विसेज के बारे में, जितने भी गेस्ट है आपको रुकना है। कितने लोग चाहते हैं सोल्यूशन? मी करके डालो। ओनली फर्स्ट सोल्यूशन है बिकम द पार्ट ऑफ कम्युनिटी, नॉट फॉर 10 days 1 month। टेक द डिसीजन, जितने भी नए गेस्ट हैं पहले 1 महीने के लिए एनरोल कर लो, और जितने भी एग्जिस्टिंग फैमिली मेंबर्स हैं मिनिमम 90 days तो रहो। और यदि 90 days में बढ़िया रिजल्ट आ रहा है, और मुझे पता है इतने यहाँ पे जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, आपका बॉडी विद इन 180 degree है ना चेंज होगा विद इन 180 days। और बहुत सारे लोगों का यहाँ पे हुआ है, बहुत सारे फैमिली मेंबर्स का हुआ है। पहले 3 महीने 6 महीने पहले कैसे दिखते थे, और आज बढ़िया एकदम टॉप नॉच, सारे 78 ऑर्गन्स ऑलमोस्ट हेल्दी हो गए, डिसीज फ्री हो गए, मेडिसिन फ्री हो गए, आइडियल वेट आ गया। वेट कम करने के बाद वेट वेट मेंटेन होगा। हिताक्षी जी यहाँ पे कितने, 6 महीने में बहुत सब कुछ चीजें ठीक हो गई, अभी तो उनका वेट फिर से नहीं बढ़ा। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है, वेट बढ़ जाता है। निशा मैडम, उन्हें 11 साल पहले वेट लॉस किया था। मैंने तो वेट गेन किया है, बहुत सारे फैमिली मेंबर्स हैं यहाँ पे। वेट लॉस के बाद वेट मेंटेनेंस ही पता नहीं हमको, तो फिर से कैसे वेट मेंटेन होगा? तो उसका फॉर्मूला अलग है, वेट लॉस वेट मेंटेनेंस। तो फर्स्ट सोल्यूशन क्या है? आइडियल वेट अचीव करना। और एक चीज, बहुत सारे फैमिली मेंबर्स, सर 10 किलो हो गया ना अभी, बस 10, बस नहीं 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 नहीं। आपका समझो 100% आप रिस्क फैक्टर में हो, और आपको वजन कम करना था 20 किलो, आपने 10 किलो कम कर लिया, अभी भी 50% आप रिस्क फैक्टर में हो। क्या बोला मैंने? सुनाई दिया? यदि आपने 10 किलो कम किया और 10 किलो कम करना था, वो कम ही नहीं किया, यू आर स्टिल 50% इन रिस्क। सोचो। तो इसलिए आइडियल वेट पे आना है। और ये फैटी लिवर का और एक चीज लिखो, आप क्या हाइट है, एग्जांपल ले लेते, 170 हाइट है, बहुत सारे लोग तो मेरे एज के हिसाब से वजन होना चाहिए, नहीं, आपके हाइट के हिसाब से वेट होना चाहिए। मेन को 170 हाइट है तो 70 किलो वजन होना चाहिए, सिंपल। 170 सेंटीमीटर हाइट है और मेन है, तो 100 माइनस करो, 70 किलो वेट होना चाहिए। फीमेल 170 सेंटीमीटर हाइट है, आपको 105 माइनस करना है, 103 माइनस करना है, तो आपको कितना होना चाहिए? 65 kg वेट होना चाहिए। तो चेक करो आपका कितना ओवर वेट है। और आपका बेली बटन, है ना, या आपका वेस्ट साइज और आपका हिप साइज, वो जरूर चेक करना जरूरी है। और मैंने ये बताया था फॉर्मूला, 0.85 फॉर फीमेल्स, 0.90 ये मेल। एक से ऊपर चला गया तो आपको मे बी फैटी लिवर और बहुत सारे जैसे डायबिटीज, बीपी, कोलेस्ट्रॉल हो सकता है। सेकेंड, आपको खाने में भर भर के एंटीऑक्सीडेंट्स लेने हैं। अभी बोलेंगे एंटीऑक्सीडेंट क्या है ना, जिससे क्या होगा, एक तो आपका इन्फ्लेमेशन कम होता है, इम्यूनिटी पावर अच्छी हो जाती है, और जो भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आता है कम होता है। एंटीऑक्सीडेंट मतलब, देखो जैसे आपने एप्पल काटा तो क्या होता है, डालिए चैट बॉक्स में, काला हो जाता है, ब्राउनिश हो जाता है। उसके ऊपर नींबू निचोड़ दिया तो क्या हो गया, वो है एंटीऑक्सीडेंट। फिर लेकिन हमको एंटीऑक्सीडेंट पता ही नहीं है। कम्युनिटी में जो प्रोग्राम डिजाइन किया गया आपके लिए, पूरा भर भर के एंटीऑक्सीडेंट है उसमें, भर भर के, जो आपको शरीर को जितना चाहिए, 8 न्यूट्रिएंट्स भर भर के है। इसलिए आपके स्किन, और बहुत सारे यहाँ पे ऐसे फैमिली मेंबर्स है, एक हमारे साथ केस था, है ना, कि उसमें डिटेल नहीं जाएंगे, उनको ऑलरेडी लिवर ट्रांसप्लांट करने के लिए बोला था डॉक्टर ने, लेकिन धीरे 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 करके विद इन आई थिंक सो ऑलमोस्ट 7 8 मंथ्स में उनको लिवर ट्रांसप्लांट करने की जरूरत नहीं पड़ी।
राइट। अभी आज वो हेल्दी है, ईश कुमार करके नाम है उनका, ईश कुमार, देखो नाम भी कितना बढ़िया है। उनका बढ़िया हो गया। उसके बाद आपका खाने में बैलेंस डाइट होना चाहिए, और मैंने कल ये एक्सप्लेन किया था आपको शाम को यदि ध्यान से, और उसमें मैंने बताया था 8 पोषक तत्व आपके खाने में होने चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज, देखो हम तो ऐसे बन गए, काम सारे मशीन कर रहे, और हम तो एक जगह बैठ रहे, पेट्रोल ज्यादा खर्चा कर रहे, है ना, गैस ज्यादा खर्चा कर रहे, हमारा कैलोरी खर्चा नहीं हो रहा है। एक आपको समझना है, यदि आप 30 मिनट्स डेली बेसिस पे वॉकिंग एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, आपकी उम्र कम हो रही है। इफ यू आर नॉट एक्सरसाइजिंग डेली 30 मिनट्स मिनिमम, तो आपके बहुत सारे ऑर्गन्स प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं। यूज इट या लूज इट, सुना है आपने, यूज और लूज। जिस चीज का यूज नहीं करोगे भगवान वो वापस ले लेगा। कोई भी, वैसे तो हेल्थ भी है लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें हैं। इसलिए हम सुबह मंगलवार और फ्राइडे के सेशन में ग्रेटिट्यूड करते हैं। जो आपके पास आज है उसकी वैल्यू नहीं है आपके पास, ये कम्युनिटी है, इसकी वैल्यू नहीं है। तो भगवान पता नहीं, ये भगवान का कराया हुआ है कि आपको वो कम्युनिटी छूट जाएगी। आपके माता पिता जितने, ऐसे सेम थिंग, आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, आप मसल लूज हो जाए, मतलब मसल लॉस हो जाएंगे, राइट। और आपकी हेल्थ लॉस हो जाएगी यदि आप डेली एक्सरसाइज नहीं करोगे। इसलिए यूज और लूज, ऐसे डेली एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। सुबह आज एक्सरसाइज में कितने लोग थे, चैट बॉक्स में भी डालो, थे क्या आज एक्सरसाइज में? नीलम जी थे, बहुत सारे फैमिली मेंबर्स थे, सुबह का एक्सरसाइज हुआ था बढ़िया। ग्रीन टी पीना है, अभी कौन सी ग्रीन टी पीना है सर, एनरोल करो आपको बताएंगे, राइट। कौन सी ग्रीन टी पीनी है? बॉडी को हाइड्रेट रखना है, हम पानी नहीं पीते, सोचो, कोई भी हार्ड ड्रिंक नहीं लेना है। पानी, आपको पानी पीना है। कल भी मैंने शाम को बताया, फाइबर, फाइबर इंटेक अच्छा होना चाहिए, है ना। फाइबर के बहुत सारे सोर्सेस है, सोल्यूबल इनसोल्यूबल फाइबर, वो भी डिटेल्स टॉपिक होता है आपके ट्यूसडे के क्लास में। यहाँ पे हर चीज गाइड की जाती है। हेल्दी फैट खाना है, देखो मैंने बोला फैट कम करना है, लेकिन हेल्दी फैट खाना है जिससे आपका गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़े, बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो। और फैट ही है जो जिसमें इन्फ्लेमेशन कम होता है, जो गुड कोलेस्ट्रॉल। अभी कितना खाना है ना, कितना फैट खाऊं सर, मैं फिश खाऊं, कौन सा खाऊं? अरे कौन सा खाऊं, कम्युनिटी में सारी चीजें बताया जाता है, ऐसे ही नहीं, राइट। कॉम्प्लेक्स कार्ब, आपको एक फॉर्मूला दिया है, कितने लोगों को पता है? 20 रुपीज वाला खाना, 50 रुपए वाला खाना, 100 रुपए वाला खाना, 500 रुपए वाला खाना। आने वाले संडे या ट्यूसडे को ये क्लास होगा। अभी लोग एक बार क्या है, गेस्ट बोलेंगे 20 रुपीज वाला खाना कौन सा है ना। अभी हमारे एक्साइटेड कोचेस मत डालो उसमें, है ना, कि आंसर डाल दिया, क्या रहता है। तो पहले तो आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब खाना है। कॉम्प्लेक्स कार्ब मतलब उसमें हर चीज आ गई, कार्ब्स भी आ गए, उसमें फाइबर भी आ गया, प्रोटीन भी आ गया। और देखो इतने सारे वाइटामिन मिनरल चाहिए, 13 विटामिन 19 मिनरल आपके खाने में होने चाहिए। कहाँ से ढूंढोगे, यहाँ पे हम आपको गाइड करेंगे। आपका हेल्दी लीवर लेने के लिए सेलेनियम, जिंक, विटामिन ई, विटामिन सी, फोलिक एसिड, विटामिन के, विटामिन बी 12, आयरन, है ना, ये सब जो विटामिन मिनरल से आपके लिवर को और ओवरऑल बॉडी को हेल्दी बनाते हैं। कुछ फैट स्टोर करने वाले भी विटामिन मिनरल्स है। और आपका जो इंसुलिन है वो बैलेंस करना पड़ेगा। वो कैसे होगा? क्रोमियम खाने से होगा, पता है। बहुत सारे ऐसे विटामिन मिनरल्स से, और क्रोमियम और बहुत सारे विटामिन मिनरल्स की आजकल थेरेपी दी जाती है जब भी इंसुलिन रेजिस्टेंस लग जाता है बहुत ज्यादा। और अभी आने वाला जो 2025 है, आपको पता, मतलब पता नहीं, मुझे पता है कि नहीं आपको, जो भी डिसीज है ना उसको रिवर्स करने के लिए आपका लाइफस्टाइल और आपके खाने में जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको देखिए आपकी बीमारी ठीक हो सकती है, ठीक है। एंड आपका लीवर जो है ना वो ठीक हो सकता है यदि आपने लाइफस्टाइल में चेंज किया। तो देखो 40% पॉपुलेशन जो मैंने बताया इंडिया में सफर कर रहे हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर की वजह से, बट यू कैन रिवर्स प्रिवेंट, है ना। और उसको बढ़िया लीवर बना सकते हैं, सिंपली आपको लाइफस्टाइल चेंज करना है। अभी लाइफस्टाइल में, अभी मैं बताने वाला हूँ नेक्स्ट 15 मिनट्स में, व्हाट क्या करना पड़ेगा चेंज लाइफस्टाइल में। जितने भी आप अभी एग्जिस्टिंग फैमिली मेंबर्स है, अभी आप क्या कर सकते हो, अभी वाला सेशन जो है 10-15 मिनट्स का, जो एग्जिस्टिंग हमारे फैमिली मेंबर्स के लिए नहीं है, आपको ऑलरेडी पता है सर्विसेज क्या है, क्या प्रोग्राम है। जो गेस्ट है आपको 10-15 मिनट सिर्फ मेरे साथ रुकना है। तो बैक टू हिताक्षी जी। यस, थैंक यू सो मच सर, वेरी अमेजिंग सेशन रहा आज का। आपने सबने सीखा।
कि कैसे हम रिवर्स कर सकते हैं, फैटी लिवर को कैसे रिवर्स कर सकते हैं। सॉल्यूशन आपको बताया लास्ट में कि हम ऐसा क्या करें। तो अभी क्या करना है, जो एग्जिस्टिंग फैमिली मेंबर है आपको लीव करना है, आपको रूटीन को फॉलो करना है, आपके कोच के टच में रहना है। और जो हमारे न्यू मेहमान है आज, तो आपको ये बताया जाएगा कि कैसे आप अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल अपना कर सारा के सारा जो प्रॉब्लम है आपका वो रिवर्स कर सकते हैं। तो इसके लिए आपकी हमारी सर्विस क्या है, हम कैसे आप कमिटी के पार्ट बन सकते हैं, इसके बारे में बताया जाएगा। तो आपको 15 मिनट अटेंटिवली अटेंड करना है। और आपको डिसीजन मेकर किसी और हो आपके घर में, तो आपको उनको साथ में लेके बैठना है। तो अभी ये 15 मिनट पूरा गेस्ट के लिए है, तो आपको रुकना है, समझना है और अपना डिसीजन लेना है। तो जो एग्जिस्टिंग फैमिली मेंबर है आप लीव कर सकते हैं, अपना रूटीन को फॉलो कर सकते हैं। यस, यस, थैंक यू सो मच। इस निशा मैडम कुछ बोल रहे हैं। और यस, एग्जिस्टिंग फैमिली मेंबर्स, नीलम जी आप लीव कर सकते हो, रूटीन को फॉलो कीजिए। डॉक्टर प्रीति जी थैंक यू सो मच, आप रूटीन को फॉलो कीजिए। मधुलिका जी थैंक यू। डॉक्टर शिखा जी थैंक यू, रूटीन को फॉलो कीजिए यहाँ पे, ठीक है। और बाकी के जो गेस्ट है आपको बने रहना है, हम कुछ चीजों के बारे में जानकारी लेंगे, जैसे कि वेंकटेश्वर जी आपको बने रहना है। उसके बाद यहाँ पे अंजू जी है, चारुमती जी, उर्वी जी है, कैमरा के सामने आ जाइए। आराधना जी है, ऑलरेडी बैठे हैं। यस, नीलम जी आप लीव कर सकते हो सेशन। शकीरा जी गुड बाय, आप लीव कर सकते हो। मधुलिका जी आप लीव कर सकते हो। उमा जी आप भी लीव कर सकते हो। यस, बाकी के कोचेस आप भी लीव करके रूटीन को फॉलो कर सकते हैं, और हम मिलेंगे 11 बजे, जितने भी कोचेस है, ठीक है। जितने भी जिनके भी गेस्ट है ना, यस, आप रुक सकते हैं, है ना, और आप सामने आ जाइए जितने भी गेस्ट है, यस आपसे सर। मैं बात करूंगा। तो यहाँ पे गीतांजलि जी है। गीतांजलि जी, आपको आवाज, मेरी आवाज सबको आ रही है अभी नेक्स्ट 15 मिनट्स के लिए? अनम्यूट कीजिए। यस, थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग गीतांजलि जी, अनम्यूट गुड करेंगे आप? मॉर्निंग। यस, तो मुझे बताइए, कल शाम का सेशन आपने अटेंड किया था, आज का सेशन अटेंड किया, क्या आपको कॉन्फिडेंस आया कि आपका हेल्थ अच्छा हो सकता है, वजन कम हो सकता है, ऐसा कॉन्फिडेंस आया आपको? यस सर, तो कॉन्फिडेंस आया। आपको लग रहा है कि यदि आप कम्युनिटी का पार्ट बनोगे तो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा और आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी, हाँ, लग रहा है? मुझे हाँ लग रहा है। तो आप क्या माइंडसेट से रेडी हो? सर। माइंडसेट से रेडी हो प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए? माइंडसेट से रेडी हो? अभी मैं प्रोग्राम बताऊंगा, फी बताऊंगा, सर्विस बताऊंगा। हाँ सर, यहाँ मेरे बाजू में कौन है आपके? मेरी हस्बैंड है। 1 मिनट दे दो उनको, बात करेंगे 2 मिनट के लिए। यस, नमस्ते, नाम क्या है आपका? नमस्कार सर। नमस्कार। सुशांत क्या क्या नाम है सुशांत आपका? कुमार दास। सॉरी, सुशांत कुमार दास। नहीं मुझे प्रोनाउंस सुनाई नहीं दिया। सुशांत कुमार दास। दुष्यंत जी, दुष्यंत राइट? ओके, तो मुझे बताइए आज का सेशन कैसा रहा आपके लिए? तो सुना नहीं, मैं सुना नहीं सर आज। अभी कुछ नहीं सुना? अच्छा, देखो कितना इंपॉर्टेंट पार्ट मिस किया। तो अभी ये सर्विस का पार्ट ध्यान से सुनो, क्योंकि गीतांजलि जी को आपका ही सपोर्ट चाहिए, ठीक है? राइट, यहाँ पे वेंकटेश्वर जी हैं।